हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सर फ्रांसिस बेकन का एक एस्से है ऑफ स्टडीज उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ स्टडीज सर फ्रांसिस बेकन की 10 एस्सेज की कलेक्शन में सबसे पहला एस्से है। यह पब्लिश किया गया 1597 में। उसके बाद ऑफ स्टडीज को रीपब्लिश किया गया 1612 में न्यू वोकैबुलरी के साथ। फ्रेंड्स, यह एस्से जो एक सिंपल थीम के बारे में बताती है। स्टूडेंट्स, आप इसके टाइटल से ही समझ सकते हैं, स्टडीज यानी पढ़ाई लिखाई। सर फ्रांसिस बेकन इस एस्से ऑफ स्टडीज में बताते हैं कि स्टडी हमारे लाइफ को कैसे डेवलप करती है, इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, इसके बारे में इस एस्से में बताया गया है। तो चलिए अब इस एस्से के राइटर के बारे में बात करते हैं। सर फ्रांसिस बेकन एक इंग्लिश फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन थे। उनका जन्म 27 जनवरी 1561 को हुआ और उनकी डेथ 9 अप्रैल 1626 में हुई थी। सर फ्रांसिस बेकन को लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जाना जाता था। उनके फेमस वर्क में हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एस्से ऑफ स्टडीज को पढ़ते हैं। इस एस्से की शुरुआत में ही जो राइटर हैं वो कहते हैं कि स्टडीज जो है वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि यह हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। जितना हम जानते हैं उसे यह और बेहतर बनाती है और साथ ही हमारे माइंड को, हमारे स्किल्स को इम्प्रूव करती है। एक ऐसा इंसान जो पढ़ना लिखना पसंद नहीं करता, वह कभी भी इतना समझदार नहीं जितना एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, क्योंकि उसकी सोच जो है ज्यादा फैली हुई होगी और वह सही तरीके से चीजों को जज कर पाएगा। अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए राइटर जो हैं एस्से के बारे में हमें यह बताते हैं। वह कहते हैं कि स्टडी का मेनली 3 पर्पस होता है। पहला पर्पस यह है कि हम पढ़ाई एंजॉयमेंट या मस्ती के लिए करते हैं। हम बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स, स्टोरी, पोएट्री, ये सब कुछ हम एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। दूसरा पर्पस यह है कि हम अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए स्टडी करते हैं। हम यह सोचकर पढ़ते हैं कि पढ़ाई के बाद हमें बेहतर नौकरी मिलेगी या हमारा अर्निंग का जो सोर्स है वो बेटर हो जाएगा। और स्टडी करने का तीसरा पर्पस यह है कि हम अपनी खुद की एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी हम और समझदार बनना चाहते हैं या किसी चीज की जानकारी पाना चाहते हैं। मेनली स्टडी का यही 3 पर्पस होता है और इनमें से किसी भी एक कारण को अपनाने से आपकी लाइफ जरूर बेटर हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे और इससे आपकी नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज होगी। अब आगे राइटर कहते हैं कि जो लर्नेड मैन होगा, जो पढ़ना लिखना पसंद करेगा, जिसने काफी स्टडीज की होंगी, वह अपनी डे टू डे लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज कर लेगा। वह अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजन ले सकेगा और वह काफी समझदार भी होगा। जबकि जो इंसान अनएजुकेटेड होगा और वह जो स्टडी में इंटरेस्ट ना रखता हो, वह कई सारी चीजों के बारे में सोच नहीं पाएगा। वह चीजें जो स्टडी के द्वारा ही पता लग सकती थीं। अब हर चीज की तरह स्टडी के भी कुछ डीमेरिट्स हैं और यहाँ जो राइटर है फ्रांसिस बेकन, वह इसके बारे में भी कहते हैं। वह कहते हैं कि स्टडी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहली तो यह बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से
आप में एक तरह का आलस आ जाता है, यानी पढ़ते पढ़ते आप लेजी हो जाते हैं, आपको काम करने का मन नहीं करता और आप पूरी तरह से अपनी बुक्स में खोए होते हैं। दूसरी, वह कहते हैं कि सिर्फ बुक की नॉलेज से ही काम नहीं चलता। यह नहीं कि सिर्फ किताबों में ही पढ़ लिया और उसे नेचुरल लाइफ में यूज नहीं किया, या हमने अपने आसपास की सराउंडिंग से, नेचर से कुछ नया सीख कर सिर्फ किताबों से सीखा। स्टडी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप सिर्फ बुक से पढ़िए। सीखने के लिए हर चीज जरूरी होती है। हमें जितनी जरूरत थियोरेटिकल नॉलेज की होती है, उतनी ही जरूरी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की भी होती है। साथ ही राइटर कहते हैं कि जो रॉन्ग मैन होता है, जिनका कैरेक्टर सही नहीं होता है, वो हमेशा पढ़ाई लिखाई को गलत कहते हैं। वो कहते हैं कि यह सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वह हमेशा से गलत चीजें करते आए हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हम सही और गलत में डिसीजन ले पाते हैं और यह चीज कभी भी गलत लोगों को पसंद नहीं आएगी। एक वाइस मैन जो होगा, वह पढ़ने लिखने के बाद हमेशा एक करेक्ट डिसीजन लेगा। ना सिर्फ उसे मोरली ही पता रहेगा कि उसे क्या करना है, बल्कि अपने आसपास के सराउंडिंग को देख करके वह सही डिसीजन ले पाएगा। अब राइटर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि किताबें भी अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको सिर्फ टेस्ट करना होता है और कुछ को आपको स्मेल करना होता है, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो बहुत सिंपल होती हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती है, तो आप बस उसे ऊपर ऊपर पढ़िए। कोई किताब ऐसी है जो मॉडर्न नॉलेज देती है, तो उसके बेसिक पॉइंट्स और समरी को हमें पढ़ना है, पूरी किताब पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर कोई किताब अच्छी क्वालिटी की है और जितनी भी चीज़ें उसमें लिखी हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट्स हैं, तो वो हमें हर एक लाइन को बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना है। और उसे ही यहाँ पर राइटर समझा रहे हैं। अगर आप जो पढ़ रहे हैं वह लो स्टैंडर्ड की बुक है और उसमें सही चीज़ें नहीं लिखी हैं, तो आपको सही नॉलेज नहीं मिलेगी। अगर आप हाई स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज भी सही रहेगी। अब आगे यहाँ पर राइटर कहते हैं कि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ही, क्योंकि इससे हमारा माइंड तेज होता है, लेकिन लिखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। लिखने से हमारी मेमोरी तेज होती है। एक बार किसी चीज़ को पढ़ने के बाद हम अक्सर उसे भूल जाते हैं, चाहे वह कितनी भी इम्पोर्टेंस बातें क्यों न हो। लेकिन हम अगर उसे लिखते हैं तो हमारा माइंड उसे ज़्यादा अच्छी से याद रख पाता है। साथ ही राइटर यहाँ एक बात कहते हैं, यदि कोई इंसान बहुत कम बताता है तो वह बहुत समझदार होगा। अगर कोई इंसान बहुत कम पढ़ता है तो बस अपनी समझदारी का नाटक कर रहा है, वह उतना समझदार नहीं होगा। क्योंकि यह सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ना भी होगा, दूसरों से बांटना भी होगा और लिखना भी होगा, क्योंकि जब हम यह तीनों चीज़ें करेंगे तो हमारी नॉलेज ग्रो होगी और सिर्फ हम ही नहीं ग्रो करेंगे, हमारे आसपास के लोग भी ग्रो करेंगे। अब यह जो पढ़ने की सारी चीज़ें होती हैं, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें जो राइटर हैं सर फ्रांसिस बेकन, वह सबसे ज़्यादा तारीफ करते हैं पोएट्री की। वह कहते हैं कि पोएट्री पढ़ने से
एक इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होता है। पोइट्री में दुनिया भर के जो इशू होते हैं वह छुपे रहते हैं और उन्हें समझने के लिए हमें अपने माइंड का यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो उससे अलग अलग बेनिफिट्स होंगे। अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम और भी ज़्यादा स्किलफुल हो जाएंगे। अगर हम फिलॉसफी पढ़ेंगे तो हमारी जो सोच है वो बेहतर हो जाएगी। अगर हम मोरालिटी के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम एक बेहतर इंसान बनेंगे। उसी तरह से हम लॉजिक से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारी पर्सनालिटी को अलग अलग तरीके से बांटते हैं, इसीलिए हर एक सब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस एस्से के एंड में राइटर कहते हैं कि एक अच्छा माइंड जो होता है वो हमेशा एक अच्छे शरीर में ही रह सकता है। कई तरह के रोग होते हैं हमारे शरीर को, लेकिन हमारा शरीर एक्सरसाइज करके उसे दूर कर सकता है, जैसे बैक पेन, हेडेक और भी बहुत तरह के होते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक उसी तरह से हमारा माइंड बीमार होता है तो ठीक उसी तरह से बहुत सी चीज़ें जो हमारा माइंड करे तो वह दूर हो जाती हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग। रीडिंग एक तरह से हमारी माइंड के लिए एक्सरसाइज है जो हमारे माइंड को बेहतर बनाती है। सो स्टूडेंट्स, सर फ्रांसिस बेकन का ये इससे ऑफ स्टडीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसमें उन्होंने स्टडी के बारे में बताया है कि पढ़ाई किस तरह से हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट और ये हमारी लाइफ को किस तरह से डेवलप करती है। और इसमें उन्होंने स्टडी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और उसके पर्पस को भी बताया है। तो आई होप कि आपको ये इससे बहुत पसंद आया होगा और आपको वीडियो पूरी अच्छी से समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।